डिजिटल स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे काल। काल क्या होता है, काल किसे कहते हैं। काल का सामान्य अर्थ होता है समय। काल का दूसरा अर्थ होता है मृत्यु। काल का तीसरा अर्थ होता है सर्प। सर्प के लिए भी काल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर काल का अर्थ है समय और काल यानी समय। काल किसे कहते हैं, आइए जानते हैं इसकी परिभाषा से। क्रिया के घटित होने वाले समय को काल कहा जाता है, यानी क्रिया जिस समय पर घटित हुई है उस समय को काल कहा जाता है। काल तीन प्रकार के होते हैं, यानी काल के तीन भेद होते हैं। पहला भेद है भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। यह तीनों काल के भेद हैं। भूतकाल का मतलब होता है बीता हुआ समय। वर्तमान काल का मतलब होता है जो समय अभी चल रहा है, वर्तमान में चल रहा है, वह वर्तमान काल। भविष्य काल, भविष्य का मतलब होता है आगे फ्यूचर में आने वाला समय, तो उसको बोलते हैं भविष्य काल। अब आइए जानते हैं इनको विस्तार से। भूतकाल, पहला काल है भूतकाल। क्रिया के जिस रूप के द्वारा बीते हुए समय का बोध होता है, यानी बीते हुए समय के बारे में बताता है कि समय गुजर चुका है, जा चुका है, उस समय के बारे में बताता है। अर्थात कार्य का समाप्त होना पाया जाता है, उसे भूतकाल कहते हैं। यानी गुजरे हुए समय के बारे में बताने वाला काल भूतकाल कहलाता है। भूतकाल के 6 उपभेद माने जाते हैं, यानी भूतकाल 6 प्रकार का होता है। आइए जानते हैं भूतकाल का पहला प्रकार सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल पहचान या ये ई ए ई के स्वर आपको वाक्य के अंत में ए स्वर देखने के लिए मिलेंगे, तो आप इनसे पहचान सकते हो कि इस वाक्य के अंतर्गत सामान्य भूतकाल है। जैसे पहला वाक्य राजेश जयपुर गया, तो वाक्य के अंत में आपको यह देखने के लिए मिलता है और गया यह शब्द पास्ट यानी बीते हुए समय के बारे में हमें बताता है, इसलिए इस वाक्य के अंतर्गत सामान्य भूतकाल। मोहन वहां आया, इस वाक्य के अंत में या और आया यानी कार्य पहले हो चुका है, इसलिए इस वाक्य के अंतर्गत सामान्य भूतकाल। हमने एक शेर देखा, तो देखा वाक्य के अंत में यह कार्य पिछले समय में हुआ है, इस बात का पता लग रहा है, इसलिए उस वाक्य के अंतर्गत सामान्य भूतकाल। पूजा ने पूजा की, तो यहाँ पर पूजा की इस बात से हमें यह पता लगता है कि कार्य पूर्ण हो चुका है, बीते हुए समय में हो चुका है, तो इस वाक्य के अंतर्गत सामान्य भूतकाल। बच्चों ने पुस्तक पढ़ी, इस वाक्य के अंतर्गत पढ़ी, तो कार्य बीते हुए समय में होने का अनुमान लग रहा है, हो रहा है, इसलिए इस वाक्य के अंतर्गत सामान्य भूतकाल। आइए अब जानते हैं भूतकाल का अगला प्रकार आसन भूतकाल। आसन का अर्थ होता है निकट या पास, जो वर्तमान के निकट हो या पास हो। इसकी पहचान है वाक्य के अंत में या है, ई है, ए है। आपको यह देखने के लिए मिलेगा कि वाक्य के अंत में यह शब्द प्रयोग किए गए हैं। पहला वाक्य है राजेश जयपुर गया, जयपुर गया है, राजेश जयपुर गया है, इस वाक्य के अंतर्गत अंत में या है यह हमें देखने के लिए मिलता है। वहां एक बाजीगर आया है, इस वाक्य के अंतर्गत अंत में आया है यह देखने के लिए मिलता है, इसलिए इस वाक्य के अंतर्गत आसन भूतकाल है। अगला वाक्य ललित ने खाना खाया है, तो इस वाक्य के भी अंत में आया या है यह देखने के लिए मिलता है, इसलिए इस वाक्य के अंतर्गत आसन भूतकाल।
अगला वाक्य, हमने चाय पी है, वाक्य के अंत में ए ए यह देखने के लिए मिलता है और इस वाक्य के अंतर्गत होगा आसन भूतकाल। भूतकाल का अगला प्रकार है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल की पहचान वाक्य के अंत में या था, ई थी, ए थे यह हमें देखने के लिए मिलता है और उस वाक्य के अंतर्गत पूर्ण भूतकाल होता है। जैसे उदाहरण है, उसने मेरी पिटाई की थी, तो वाक्य के अंत में ई थी यह देखने के लिए मिलता है और इस वाक्य के अंतर्गत होगा पूर्ण भूतकाल। अगला वाक्य, हमने कॉफी पी थी, इस वाक्य के अंत में भी ई थी यह देखने के लिए मिलता है और यह पूर्ण भूतकाल की पहचान है, इसलिए इस वाक्य के अंतर्गत पूर्ण भूतकाल होगा। अगला वाक्य, राधा ने गाना गाया था, तो इस वाक्य के अंत में याद था यह देखने के लिए मिलता है और यह पूर्ण भूतकाल की पहचान है, इसलिए इस वाक्य के अंतर्गत पूर्ण भूतकाल होगा। अगला वाक्य, उसने कपड़े धोए थे, इस वाक्य से ए थे यह वाक्य के अंत में देखने के लिए मिलता है, इसलिए इस वाक्य के अंतर्गत पूर्ण भूतकाल होगा। आइए अब जानते हैं भूतकाल का अगला प्रकार अपूर्ण भूतकाल, यानी अपूर्ण यानी अधूरा भूतकाल, यानी जो क्रिया वहां पर अधूरी हुई हो या रह गई हो या वर्तमान समय में चल रही हो। जैसे रोहन पुस्तक पढ़ता था, इस वाक्य के अंत में ता था, ती थे, ते थे, रहा था, रही थी यह देखने के लिए मिलता है और यह अपूर्ण भूतकाल की पहचान होती है। आइए जानते हैं इसका पहला वाक्य, रोहन पुस्तक पढ़ता था, इस वाक्य के अंत में था यह देखने के लिए मिलता है और यह अपूर्ण भूतकाल की पहचान है। हम खेल खेलते थे, इस वाक्य के अंत में थे यह देखने के लिए मिलता है और यह अपूर्ण भूतकाल की पहचान है। आइए अब जानते हैं अगला वाक्य, वह खाना पका रही थी, वाक्य के अंत में रही थी देखने के लिए मिलता है और यह अपूर्ण भूतकाल की पहचान है। अध्यापक पढ़ा रहा था, इस वाक्य के अंत में रहा था यह अपूर्ण भूतकाल की पहचान है और इस वाक्य के अंतर्गत अपूर्ण भूतकाल होगा। आइए अब जानते हैं भूतकाल का अगला प्रकार संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध यानी सकोना, शंका होना कि यह भूतकाल में बात हुई है या नहीं हुई। इसकी पहचान या होगा, ई होगी, ए होंगे, वाक्य के अंत में यह शब्द हमें देखने के लिए मिलेंगे। जैसे वाक्य, नानी ने कहानी सुनाई होगी, क्या पता नहीं सुनाई हो, इस वाक्य के अंतर्गत हमें शंकाएं, शक हैं और वाक्य के अंत में ई होगी देखने के लिए मिलता है और यह संदिग्ध भूतकाल की पहचान है। अगला वाक्य, उसने गाना गाया होगा, क्या पता न गाया हो, शर्मा गई हो, शर्मा गया हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है, इसलिए वाक्य के अंतर्गत हमें शंका होती है, शक होता है कि कार्य पूरा हुआ है या नहीं हुआ। तो अंत में या होगा यह देखने के लिए मिलता है और इस वाक्य के अंतर्गत संदिग्ध भूतकाल होता है। आइए अब जानते हैं अगला वाक्य, सोहन ने चोरी की होगी, क्या पता सोहन ने चोरी नहीं की हो, वाक्य के अंत में ई होगी यह देखने के लिए मिलता है और इस वाक्य के अंतर्गत संदिग्ध भूतकाल होगा। अगला वाक्य, अगला प्रकार है भूतकाल का हेतु, हेतु मद भूतकाल। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, माद कर दिया मद का भूतकाल, इसमें शर्त होना, यदि ऐसा होता तो, यानी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के ऊपर निर्भर करता है, यानी पहले एक कार्य होगा उसके बाद दूसरा कार्य होगा और यह भूतकाल के लिए भूतकाल को दर्शाता है। इसके अंतर्गत भूतकाल का हमें संकेत मिलता है। जैसे यदि युद्ध होता तो,
गोलियां चलती, तो यहाँ पर युद्ध होता, यह पहली क्रिया, तो उसके बाद दूसरी क्रिया होती गोलियां चलती। तो यहाँ पर एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने न होने पर निर्भर करता है, यानी एक क्रिया होगी तभी दूसरी क्रिया संभव है। अगला वाक्य है, तुम मेहनत करते तो सफलता अवश्य मिलती। तो इस वाक्य के अंतर्गत भी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है। तुम मेहनत करते अवश्य मिलती, यह दोनों क्रियाएं, और मेहनत करता तभी वह सफल होता। तो मेहनत करना और सफल होना यह दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, इसलिए एक क्रिया का होना न होना दूसरी क्रिया के होने ना होने पर प्रभाव डालता है। और इस वाक्य के अंतर्गत हेतु हेतु मद भूतकाल होगा। आइए अब जानते हैं काल का दूसरा प्रकार, वर्तमान काल। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में क्रिया का होना पाया जाए उसे वर्तमान काल कहते हैं। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, ल छूट गया है। यानी हमें जिस वाक्य से यह पता लगता है या चलता है कि वाक्य वर्तमान समय में हो रहा है, जो समय अभी चल रहा है उस समय में कार्य हो रहा है, तो वहाँ पर वर्तमान काल होता है। वर्तमान काल के 5 उपभेद किए जाते हैं, यानी वर्तमान काल को 5 भागों में बांट दिया जाता है। आइए जानते हैं इसका पहला प्रकार, सामान्य वर्तमान काल। कि सामान्य वर्तमान काल क्या होता है, किसे कहते हैं। सामान्य वर्तमान काल के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, यह हमें देखने के लिए मिलता है कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, यह देखने के लिए मिलेंगे। जैसे पूजा पूजा करती हैं, तो वाक्य के अंत में ती है और क्रिया से पता लग रहा है कि यह कार्य वर्तमान समय में किया जा रहा है, न कि पिछले समय, न कि आने वाले समय में, इसलिए यहाँ पर होगा सामान्य वर्तमान काल। अगला वाक्य, मैं आपको हिंदी पढ़ाता हूँ। इस वाक्य के अंतर्गत भी ता हूँ वाक्य के अंत में देखने के लिए मिलता है और इस वाक्य के अंतर्गत होगा सामान्य वर्तमान काल। अगला वाक्य, वर्षा शोर करती हैं, तो वाक्य के अंत में ती है, यह देखने के लिए मिलता है और इस वाक्य के अंतर्गत होगा सामान्य वर्तमान काल। आइए अब जानते हैं वर्तमान काल का दूसरा प्रकार, अपूर्ण वर्तमान काल। वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, यह देखने के लिए मिलता है और उस वाक्य के अंतर्गत अपूर्ण वर्तमान काल होता है। जैसे वर्षा हो रही है, वाक्य के अंत में रही है, तो यह अपूर्ण वर्तमान काल, जो कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है उसके बारे में, और वो वर्तमान समय में चल रहा है। जैसे मकान बन रहा है, क्या पता वो आगे कुछ महीनों तक और बनता रहे, इसलिए इस वाक्य में वर्षा हो रही है, वाक्य के अंत में रही है, क्या पता कुछ समय बाद और वो चलती रहे, 1-2 दिनों तक होती रहे, इसलिए अपूर्ण कि यह कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है और वर्तमान समय में चल रहा है, आगे भी चल सकता है। सचिन राहुल के साथ क्रिकेट खेल रहा है, क्या पता वो कुछ देर और खेल रहा है, वाक्य के अंत में रहा है, इससे हमें पता लग रहा है कि इस वाक्य के अंतर्गत अपूर्ण वर्तमान काल है और कार्य वर्तमान समय में हो रहा है। अगला वाक्य, मोर छत पर नाच रहा है, वाक्य के अंत में रहा है, इस वाक्य से हमें पता लगता है कि इस वाक्य के अंतर्गत अपूर्ण वर्तमान काल है। आइए अब जानते हैं वर्तमान काल का तीसरा प्रकार, संदिग्ध वर्तमान काल। वाक्य के अंत में हमें ता होगा, ती होगी, ते होंगे, रहा होगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, यह देखने के लिए मिलता है और उस वाक्य के अंतर्गत संदिग्ध वर्तमान काल होता है, यानी उस वाक्य में शंका होती है, शक होता है। जैसे श्याम पत्र लिखता होगा, क्या पता वह नहीं लिखता हो, इस वाक्य के अंतर्गत हमें शंका, संदेह देखने के लिए मिलता है और वाक्य के अंत में ता होगा, इससे हमें पता लगता है कि यह कार्य
संदिग्ध वर्तमान काल का है। आइए अब जानते हैं अगला वाक्य। वह नाचती होगी, वाक्य के अंत में ती होगी और संदिग्ध वर्तमान काल का यह वाक्य है। अगला वाक्य, वे फिल्म देख रहे होंगे, वाक्य के अंत में रहे होंगे यह देखने के लिए मिलता है और इससे हमें पता लगता है कि यह वाक्य संदिग्ध वर्तमान काल का है। आइए अब जानते हैं वर्तमान काल का अगला प्रकार, संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य होता है संभावना होना, किसी कार्य की होने की संभावना होना। वाक्य के अंत में हमें ता हो, ती हो या हो, ई ओ यह देखने के लिए मिलता है और उस वाक्य के अंतर्गत संभाव्य वर्तमान काल होता है। जैसे वाक्य, शायद पिताजी आए हो, इस वाक्य के अंतर्गत शायद, तो यह संभावना है, संभावना को दर्शाता है कि पिताजी आ गए हो। नौकर आया हो, वाक्य के अंत में या हो यह पहचान हमें देखने के लिए मिलती है और इस वाक्य के अंतर्गत होगा संभाव्य वर्तमान काल, दोनों वाक्य के अंतर्गत। आइए अब जानते हैं वर्तमान काल का तीसरा प्रकार, अनिवार्य वर्तमान। वर्तमान काल में आदेश होना, यानी उस वाक्य के अंतर्गत आज्ञा होना, आदेश होना, यानी किसी को कार्य करने के लिए कहना, अनुमति देना, उस वाक्य के अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलेगा। जैसे वाक्य, राजेश अब तू पढ़, तो राजेश को पढ़ने के लिए कहा जा रहा है, बोला जा रहा है, उसको आज्ञा दी जा रही है, आदेश दिया जा रहा है। इस वाक्य के अंतर्गत अनिवार्य वर्तमान काल होगा। अगला वाक्य, मोहन तुम भी पढ़ो, इस वाक्य के अंतर्गत मोहन को कार्य करने के लिए, पढ़ने के लिए कहा जा रहा है, इसलिए इस वाक्य के अंतर्गत होगा अनिवार्य वर्तमान काल। आइए अब जानते हैं काल का तीसरा प्रकार, भविष्य काल। काल का तीसरा प्रकार है भविष्य काल। इस काल में क्रिया का आने वाले समय में होना पाया जाता है। इसके 3 उपभेद किए जाते हैं, यानी क्रिया जो भी काम होगा वह आने वाले समय में होगा। हमें वाक्य से इस बात का पता चलता है कि कार्य आने वाले समय में होगा, इसलिए भविष्य आने वाला समय होता है। इसके 3 उपभेद किए जाते हैं, यानी भविष्य काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, 3 उपभेदों में बांटा गया है। आइए अब जानते हैं भविष्य काल का पहला प्रकार, सामान्य भविष्य काल। वाक्य के अंत में एगा एंगे देखने के लिए मिलता है। सामान्य भविष्य काल के अंतर्गत वाक्य के अंत में एगा एंगे देखने के लिए मिलता है। जैसे वाक्य उदाहरण, वह घर जाएगा, वाक्य के अंत में एगा देखने के लिए मिल रहा है और इस वाक्य के अंतर्गत होगा सामान्य भविष्य काल। हम घूमने जाएंगे, वाक्य के अंत में एंगे हमें देखने के लिए मिलता है और इस वाक्य के अंतर्गत होगा सामान्य और भविष्य काल। जाएंगे, इन शब्दों से जाएगा यह कार्य आने वाले समय में होने के बारे में हमें अनुमान होता है, पता लगता है। भविष्य काल का अगला प्रकार है संभावित भविष्य। इस काल के अंत में ए ओ ओम हमें यह देखने के लिए मिलता है संभावित भविष्य काल के लिए। अब मैं क्या करूं, तो वह कह रहा है कि अब मैं आने वाले समय में क्या करूं। वाक्य के अंत में आगत सर ओ हमें देखने के लिए मिलता है। अगला वाक्य, वह शायद कंप्यूटर सेंटर जाए, वाक्य के अंत में ए हमें देखने के लिए मिलता है और इस वाक्य के अंतर्गत होगा संभावित भविष्य काल। अगला वाक्य, अब वह क्या करे, वाक्य के अंत में क्या करे, तो वह आने वाले समय के लिए पूछ रहा है कि वह आगे क्या करे, तो इस वाक्य के अंतर्गत संभावित भविष्य काल
होगा। और वाक्य के अंत में हमें ए देखने के लिए मिलता है। आइए अब जानते हैं काल का तीसरा प्रकार, भविष्य काल का तीसरा प्रकार, अनिवार्य भविष्य काल। वाक्य के अंत में हमें एगा एगी देखने के लिए मिलता है। इसके उदाहरण जाने। आप हमारे घर पधारेगा, तो वाक्य के अंत में हमें एगा देखने के लिए मिलता है और इस वाक्य के अंतर्गत होगा अनिवार्य भविष्य काल। दूसरा वाक्य, आप वहां अवश्य जाइएगा। इस वाक्य के अंतर्गत अंत में हमें एगा देखने के लिए मिलता है और इस वाक्य के अंतर्गत होगा अनिवार्य भविष्य काल। अगला वाक्य है, सुबह पुस्तक पढ़ेगी। इस वाक्य के अंतर्गत कार्य आने वाले समय में होने के बारे में हमें अनुमान हो रहा है कि घर जाकर वह या कुछ और कार्य कर कर उसके बाद पुस्तक पढ़ेगी, तो कार्य आने वाले समय में होगा। इसलिए इस वाक्य के अंतर्गत अंत में एगी देखने के लिए मिलता है और यह वाक्य अनिवार्य भविष्य काल का है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।